नमस्कार। आज हम वीर सावरकर के हिंदुत्व वाले विचार को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जैसा कि हमें उपलब्ध स्रोतों में मिलता है। ये सिर्फ कोई धार्मिक बात नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक, एक सभ्यता वाली और राष्ट्रीय चेतना जगाने जैसा विचार था। चलिए इस सोच को समझते हैं, जो कहते हैं कि काला पानी की सजा के दौरान पनपी थी। हाँ बिल्कुल, हमारा मकसद भी यही है कि सावरकर की जो 1923 की किताब है हिंदुत्व हु इज अ हिंदू, उसके आधार पर समझें कि अवधारणा असल में क्या थी, मतलब उसकी मूल परिभाषा क्या है, दायरा क्या है, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। और ये बात भी दिलचस्प है कि ये विचार, जैसा आपने कहा, उस कठिन समय में सामने आया। हाँ, और स्रोत एक खास बात बताते हैं कि सावरकर ने हिंदुत्व को पूजा पाठ या कर्मकांड से अलग रखा। बिल्कुल। साफ तौर पर उन्होंने इसे एक तरह की साझा सांस्कृतिक पहचान, एक राष्ट्रीय पहचान के रूप में देखा। उनकी जो परिभाषा है जो बार बार आती है स्रोतों में, हिंदू वो है जिसकी पितृभूमि यानी फादरलैंड और पुण्य भूमि यानी होली लैंड भारत है। जी। और स्रोत बताते हैं कि इसका मकसद था भारत को सांस्कृतिक रूप से एक करना, जोड़ना। आप उस समय की राजनीति को देखें तो मुस्लिम लीग की मुस्लिम राष्ट्र वाली बात चल रही थी। तो ये, जैसा स्रोत कहते हैं, एक तरह का जवाब था, एक सांस्कृतिक आत्मबोध जगाने की कोशिश। और हाँ, ये भी साफ किया गया है स्रोतों में कि सावरकर के हिसाब से वो मुसलमान या ईसाई भी जो भारत को पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है, वो भी इस राष्ट्र का हिस्सा है। तो ये आस्था से ज्यादा राष्ट्रीय निष्ठा और सांस्कृतिक जुड़ाव का सवाल था, ऐसा स्रोत कहते हैं। अच्छा, और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि सावरकर ने हिंदुत्व के अंदर ही जाति पाति और छुआछूत का जबरदस्त विरोध किया है। हाँ, ये बात सामने आती है। उन्होंने मंदिर प्रवेश में बराबरी, साथ बैठकर खाना खाने, शिक्षा सेवा में बराबरी, इन सब की वकालत की। उनका कथन भी मिलता है स्रोतों में, जब हम पूजा एक साथ नहीं कर सकते तो राष्ट्र की रक्षा एक साथ कैसे करेंगे। बिल्कुल। और इसे अगर हम बड़े कैनवस पर देखें तो स्रोत बताते हैं कि ये सब कुछ, चाहे वो परिभाषा हो या सामाजिक सुधार, ये राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए था। सांस्कृतिक रूप से सावरकर का मानना था, जैसा इन दस्तावेजों से लगता है, कि सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं है। जब तक सांस्कृतिक एकता ना हो, आत्मसम्मान ना हो, तब तक राजनीतिक मजबूती टिक नहीं सकती। और हिंदुत्व, जैसा स्रोत बताते हैं, उनके लिए उसी राष्ट्र की आत्मा थी एक तरह से। और हाँ, इसी सोच ने, जैसा बताया गया है, हिंदू महासभा और फिर आरएसएस जैसे संगठनों को प्रभावित किया। स्रोत ये भी बताते हैं कि कुछ लोग हिंदुत्व शब्द से शायद इसलिए डरते हैं या असहज होते हैं क्योंकि इसे बाद में राजनीतिक नजरिए से ज्यादा देखा गया। जबकि स्रोतों के अनुसार सावरकर ने इसे भारत की आत्मा से, उसकी संस्कृति से जोड़ा था। उनका एक और कथन है स्रोत में, हिंदुत्व में कट्टरता नहीं बल्कि एकता की चेतना है। ये उनके मूल विचार को दिखाता है, ऐसा स्रोत कहते हैं। तो अगर हम सार देखें, जैसा हमने स्रोतों में पढ़ा, सावरकर का हिंदुत्व मूल रूप से उन सभी लोगों के लिए एक साझा मंच था जो भारत को पितृभूमि और पुण्य भूमि मानते हैं। ये एक सांस्कृतिक राष्ट्रीय पहचान बनाने की कोशिश थी। लक्ष्य था एकता, सामाजिक सुधार और आत्मगौरव, न कि सिर्फ धार्मिक रस्में। हाँ, इससे ये सवाल जरूर उठता है कि समय के साथ इसकी व्याख्या कैसे कैसे हुई है। तो फिर इसका आज क्या मतलब है? स्रोत के आखिर में एक बात कही गई है कि आज़ादी के बाद शायद सावरकर को उतना याद नहीं किया गया या मुख्य धारा से थोड़ा अलग रखा गया, पर उनका यह हिंदुत्व का विचार आज भी एक मशाल की तरह है उन लोगों के लिए जो भारत के इतिहास और भविष्य से जुड़ाव महसूस करते हैं। तो स्रोतों के आधार पर सोचने वाली बात यह रह जाती है, अगर हिंदुत्व को, जैसा यहाँ बताया गया, मूल रूप से राजनीति या धर्म से परे भारत की आत्मा को जोड़ने वाला विचार माना गया था, तो इस मूल संदर्भ को समझना आज की जो बहसें हैं उन पर क्या असर डाल सकता है, ये एक अहम सवाल है।